नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और पड़ताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गाज़ा, गाज़ा और गाज़ा। गाज़ा में जो भुखमरी चल रही है, जो स्टारवेशन है, स्टारवेशन जेनोसाइड है। जिस तरह से हमारी आपकी दुनिया की आंखों के आगे बच्चे भूख से कलपते हुए मर रहे हैं, वह दृश्य दरअसल बच्चों के मरने का नहीं है, वह दृश्य है मानवता के मरने का। कि किस तरह से हम इसमें गुनहगार हैं कि बच्चे मर रहे हैं। रोज बच्चों के मरने की संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी माएँ मर रही हैं। उनकी माएँ जब उनको लेकर बाहर जा रही हैं अनाज के लिए, राशन के लिए, उन्हें निशाना साध के इजरायली सेना मार डाल रही है। और यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अगर हमने और आपने और दुनिया ने चर्चा नहीं की तो शायद हम भी इस जेनोसाइड, स्टारवेशन जेनोसाइड के हिस्सेदार कहलाएंगे। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रबीर पुरकायस्थ। प्रबीर, जो दिल को दहलाने वाली, डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं, शायद हमने अपने बुरे से बुरे नाइटमेयर में भी नहीं सोचा था कि इस तरह के दृश्य हमें देखने पड़ेंगे और दुनिया में इजराइल उसी तरह से नरसंहार करता रहेगा और स्टारवेशन जेनोसाइड कर रहा है। वो भूख से लोगों को मार रहा है। ये जो तस्वीरें हैं, कभी आपने तो बहुत फेस देखे हैं, अलग अलग कहानियाँ हमने पढ़ी थी हिटलर की, किस तरह से गैस चैम्बर में मारता था, लेकिन ये जो हो रहा है इस समय, इस पर आप क्या देखते हैं? देखिए, इस तरह का दृश्य हमने पहले जो देखा है, जब गृह युद्ध होता है, जैसे बियाफ्रा वहाँ पर हुआ था, अभी भी सूडान में चल रहे हैं, उस पर ऐसे दृश्य अभी भी देखने को मिलता है। सही बात तो ये है, पर यहाँ पर एक देश दूसरे देश पे कब्ज़ा किया है। जो फ़िलिस्तीन को आज़ादी मिलनी थी, वो आपका बहुत पहले 1998 में मेरे ख्याल से वो समझौता हुआ था, आज तक नहीं मिला। और दुनिया के सामने इज़राइल जो वेस्टर्न मुल्क है, चाहे वो यूरोपियन मुल्क है, चाहे अमेरिका है, चाहे ब्रिटानिया है, उसके सहारे, उसके अस्त्रों के सहारे ये नरसंहार चला रहा है। और उसका कवर एक हिसाब से दे रहा है, क्योंकि उनकी अखबार, उनकी पत्रकारिता जो हो रही है, उनकी जो कमेंट्री आ रही है, हमेशा जब भी फ़िलिस्तीन के नाम लेते हैं, इसके साथ साथ कहते हैं हमास ने इतने 600 दिन पहले हमला करके इतने लोगों को मारा था। तो एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों तरफ से मारपीट हो रही है। हालांकि अब सभी मानते हैं कि पूरी तरह से एक तरफा मार चल रही है। और वहाँ पर इस वक्त जो खास जो खबर है कि गाज़ा में पैसा रहते हुए भी अनाज या खाने का कोई भी चीज़ मिल नहीं रहा है, और इसीलिए पूरे जनता वहाँ की भुखमरी की शिकार है। तो जो जिस तरह से अब दुनिया के दूसरे मुल्क भी कहने शुरू किए हैं, वो भी इस वक्त हम चर्चा में लाएंगे। पर पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो ओचा है और जो दूसरे संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन चीज़ों पे काम करता है, कि उसकी भुखमरी का वो जो तस्वीर दे रहे हैं आपको, वो क्या है। और अब देखिए कि 3 तरह के यहाँ पर भुखमरी की संज्ञा है, कि स्टेप्स है। 5 सबसे ऊपर की है, जिसमें आप जिंदा एक हिसाब से और जिंदा ज़्यादा दिन रह नहीं पाएंगे। तो ये जो इस वक्त है, इसमें 470,000 लोग इस वक्त हाईएस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिन में है। उसको अनाज नहीं मिल रहा है, खाने का नहीं मिल रहा है, और बहुत दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। 470,000, 4,70,000 लोग। इसके बाद फेज़, जो नेक्स्ट फेज़ है, भुखमरी है, काफ़ी है, उसमें 10 लाख लोग हैं, 1 मिलियन, 10 लाख लोग उसमें है। और तीसरा जो दौर है, उसमें सब मैंने और जितने बचते हैं वो भी उसमें शामिल हैं। तो ये जो तस्वीर है
फेज़ 3 में 100% लोग हैं। और ये तस्वीर जो है वो बता रहा है कि गाज़ा में भूखमरी बड़े पैमाने पे है और लोग वहाँ पर तेज़ी से मरना और भी संख्या उसकी बढ़ेगी। जी। तो ये है। इधर अगर आप अब मैप को अगर देखें जी। तो ये जो इलाका है, इस इलाकों को आप अगर देखें तो ये पूरी तरह से 87.8% ऑफ गाज़ा का है। ये पूरी तरह से इजराइल के मिलिट्री ऑक्यूपेशन में है। ये पूरा जो ये पर्पल कलर में है, पर्पल कलर में जो है वो आपका पूरी तरह से उनके मिलिट्री की कब्जे में है। वहाँ पर मिलिट्री का सब जो बुलबाला सिर्फ नहीं है, उसके इजाज़त के बिना कोई वहाँ चल फिर नहीं सकता। एक तो ये है। और इसके साथ साथ देखेंगे जो सफ़ेद इलाका है, ठीक है, इन इलाकों में लोग रह रहे हैं और इधर से डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर्स जो है दी गई है कि आप खाली कर दें, ठीक है। तो ये जो है यहाँ भी एक है, ठीक है। तो ये जो तस्वीर दिखाता है कि लोगों को यहाँ पर अपने आज़ादी से कुछ करने का अधिकार नहीं है। गाज़ा का करीब करीब सभी इलाके की हालत है और यहाँ पर समुंदर में भी जाने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर चाहे आप मछली पकड़ें, कुछ भी तो जो कोशिश करें, वो भी नहीं हो सकता। तो एक हिसाब से गाज़ा को पूरी तरह से मिलिट्री ऑक्यूपेशन में डालना, खाना वगैरह एड उन्होंने मार्च से रोकी हुई है, जो बाहर से नहीं आ सकता। वो सिर्फ जो है एक संगठन उन्होंने खड़ा किया है चंद दिन पहले, अमेरिका और इजराइल ने मिल के, जो ही सिर्फ वहाँ सामान पहुँचा सकता है, बांटता भी है और हर बांटने के वक्त वहाँ गोलियां चलती हैं, मारते हैं लोग, लोगों को मार दिया जा रहा है। और वो कहते हैं वो हमको थ्रेटन कर रहा था, जिस तरह से आ रहा था लगा कि हमको अटैक करेगा, इसीलिए गोली चल रही है। हर रोज 50-70 लोग मारे अभी तक तकरीबन 1200 लोगों के मारे जाने की पुष्ट खबरें हैं, जिनकी लाशें मिली हैं, जिसमें सिर्फ ये खाने की सामग्री, तथाकथित एड की सामग्री लेने के लिए पहुंच रहे थे। तो ये तो इसकी स्थिति है। तो इस पे कोई दो राय नहीं है। ये अब जो है रख ढक के ये खबर को नहीं छाप सकते। ये साफ साफ तस्वीर लोगों के सामने है। और वहाँ पर जो यूएन की जो प्रतिनिधि है, उन्होंने पूरी ब्यौरा दिया है कि क्या वहाँ पर हो रहा है। और उनके पास 6000 ट्रक है जो कि गाज़ा के बाहर है, इंतजार कर रहे हैं। उनको 3 महीने की रसद उनके पास, खाने की सामग्री, दूसरी चीज़ें, दवाई, ईंधन, ये सब उनके पास है। 3 महीने के लिए गाज़ा को सपोर्ट करने के लिए उनको आने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि ये यूएन एजेंसी है, ये आपकी हमारी एजेंसी नहीं, UNRWA है। तो उसके जो हालात है वहाँ पर देखते हुए अब दुनिया की थोड़ी सी नज़र गाज़ा पे है। और हकीकत ये है कि प्रोटेस्ट जो हो रहा है दूसरे जगहों पे, वो अभी आपके सामने आप उसकी बातचीत क्योंकि करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि पहली बार हुआ है, अगर ये जो हमें आंकड़ा दिखाई दे रहा है, जो बात हो रही है कि इतने नहीं पहुँच पा रहे हैं, कि राइटर्स हो, एपी हो, एएफपी हो, यानी जो इंटरनेशनल मीडिया संस्थान हैं, उन्होंने ऑफिशियली यह बयान जारी किया है और कहा है कि हमारे पत्रकार और बाकी जो उनके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वे भूख से मरने के कगार पर खड़े हुए हैं। वहाँ से डॉक्टर्स लगातार ये बोल रहे हैं कि हम इलाज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास खाना खुद खाने के लिए नहीं है, हम खड़े नहीं हो पा रहे, और सारे के सारे अस्पताल ध्वस्त कर दिए गए हैं बमबारी में। तो जो खौफनाक तस्वीर है उसमें वो वीडियोस दिखाने भी बड़े मुश्किल हैं। आज ही एक वीडियो, बहुत भयानक वीडियो है, जिसमें वो व्यक्ति अपील कर रहा है तमाम दुनिया के देशों से कि मैं मर रहा हूँ, और उसकी आंखें बिल्कुल अंदर धंसी हुई हैं। बड़ी मुश्किल से उसको इंटरनेट मिला और वो कह रहा है कि मैंने 10 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे बच्चे मर चुके हैं। ये सब वीडियो अल जज़ीरा और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो इतना भयानक है कि उसको हम समझते हैं आम लोगों को देखने के लिए शायद इस्तेमाल ना करना आसान है।
पर सबके पास अपने क्षमता तो है सोचने की। जी, तो उनको मालूम है कि इस हालात में कैसे लोग मर रहे हैं। अगर लोग हर रोज मौत के शिकार हो रहे हैं भुखमरी से, तो उसका दृश्य क्या होगा। हमारे ये तो याददाश्त तो है ही, हम अभी भी देखते हैं उन तस्वीरों को कैसे ये चल रहा है। जो इसको एक समरी अगर करें जी, तो सिर्फ ये है कि करीब 60,000 लोग ऑफिशियली मर चुके हैं। मतलब उनकी बॉडीज मिली जी, है और बॉडीज अस्पताल में लाए गए हैं, तभी जो है ये फिगर आता है। जी, ठीक है। पर अगर देखें कि कितने ध्वस्त बिल्डिंग्स के नीचे दबे हुए हैं, उनके हिसाब नहीं है। और भी मरे हैं, उनकी अस्पताल में नहीं आए तो उनकी हिसाब नहीं है। लोग कहते हैं, एस्टिमेट है कि जितने इस तरह से है और इतना ही संख्या मर चुके हैं जिनकी लाशें नहीं मिली। जी। और ऑफिशियली अगेन आपको 1,43,000 लोगों की काफ़ी इंजरीज पहुंची है, जिसकी भी यहाँ पर तस्वीर है। ये ओचा की स्टेटमेंट है, उनकी फिगर्स है जो हम पहले भी इनके इधी की हम इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई ना कहे कि हम बढ़ चढ़ के कुछ कहें। ये मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, ये है ओचा जो यह सारे आंकड़े जारी करता है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, UNRWA की तरह यह भी एक संस्था है। जी। और इनके मैप्स वगैरह हम इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं। अब आते हैं आपकी ये जो सारा प्रोटेस्ट। जी, तो प्रोटेस्ट जो है इस वक्त नहीं, पहले से भी चल रहा है। फर्क क्या पड़ा है कि अब इसकी खबर छप रही है। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, आपको याद होगा कि न्यूयॉर्क मेयर के चुनाव में जो ये ममदानी ने पूरी बैटिंग ही की थी और सीधे सीधे कहा था कि मैं अरेस्ट भी कर लूंगा अगर बेंजामिन नेतन्याहू आए, क्योंकि वो वॉर क्रिमिनल हैं। और इसीलिए उसके खिलाफ जो है क्या कदम ली जा सकती है, ट्रम्प सरकार इस पे काफ़ी सोच रही है। हाँ, ये भी सही है, पहले से विचार कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट बहुत तगड़ा है। तो ये जो है अमेरिका से लेकर यूरोप तक, क्योंकि मैटर ही करता है इस वक्त दुनिया की समर्थन ये है या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अस्त्र कौन देता है? यूरोपीय मुल्क, नेटो के जो शिरकत करने वाले हैं, अमेरिका, यही तो उनको अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं। कनाडा, ठीक है ना, यही मुल्क है जो मैं कहूँगा गोरे मुल्क है, ठीक है ना, जो हम सेटलर कॉलोनियल और एक्स कॉलोनियल पावर्स जो है वो ये मुल्क है। वही सिर्फ इजराइल को समर्थन करता है, पैसा भी देता है और इसके साथ साथ अस्त्र शस्त्र दे रहा है, अभी भी दे रहा है। तो कुछ मुल्क उसमें से अब प्रोटेस्ट करना शुरू किया क्योंकि हमको आर्म्स हम इजराइल को नहीं भेजेंगे। और गाज़ा को लेके सबकी कम से कम ये जुबान तो खुली है कि ये गलत हो रहा है, ये कहना शुरू किया। भूख से नहीं मारा जाना चाहिए, ये लोग बोलना शुरू कर रहे हैं। और इसके साथ साथ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो उसमें फिलिस्तीनी लोग भी शामिल हैं। पर जेरेमी कॉर्बिन है जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, नया पार्टी बना है, उन्होंने देखना पड़ेगा उसका क्या होता है। तो ये लंदन में भी लगातार बोल रहे हैं और एक बड़ा फेज भी बन रहे हैं इस प्रोटेस्ट के। इधर अगर देखें फ्रांस ने अभी घोषणा किया है, क्योंकि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जिससे ट्रंप और इजराइल दोनों बहुत परेशान हैं। ट्रंप ने तो सीधे धमकी दे दी कि उनके परम लंगोटिया यार इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ कैसे चले गए ये। तो ये जो एक डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट अचानक हृदय परिवर्तन हुआ मैक्रो का, क्योंकि मूवमेंट तो बहुत समय से चल रहा था, लोग प्रोटेस्ट भी बहुत कर रहे थे। तो ये जो है ट्विस्ट कैसे आया, उनको अचानक कैसे याद आया? देखिए, हर मूवमेंट्स की एक बिंदु आता है जब पॉलिटिकल सिनारियो बदलती है। यूरोप में इतना देर तक, अब 600 से ज़्यादा दिन हो गया ये नरसंहार चल रहा है, अब जाके लगता है उस पॉइंट पे पहुंचा है कि देश के लोग भी कहना शुरू कर दिए हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये नहीं कह रहे कि होना नहीं चाहिए था। क्योंकि 8 अक्टूबर 2023 से चल रहा है। हाँ, ये पूरा का पूरा 600 दिन से ज़्यादा, इसीलिए मैंने कहा। तो ये जो सिचुएशन है, इससे अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है उस पर परिवर्तन फ्रांस में इसीलिए है कि वहाँ पर एक लेफ्ट, वहाँ पर काफ़ी शक्तिशाली फोर्स है अभी भी,
चाहे वो किस लेफ्ट है, क्या लेफ्ट है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। जो प्रेसिडेंट के चुनाव में भी मेलेनशियन जो लड़े और काफ़ी वोट उनको उनकी पार्टी जो उनकी अलायंस थी उसको मिली, वो सबसे लेफ्ट फ्रंट जो है वहाँ पर सबसे बड़ा शक्ति के रूप में पार्लियामेंट में था। तो सेंट्रिस्ट और राइट विंग एक तरह से समझौता करके उन्होंने फिर एक पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हासिल की। तो यहाँ ये जो प्रेशर है, आप वहाँ पर अल्जीरिया से काफ़ी लोग हैं, वहाँ पर मुसलमान संख्या भी बहुत कम नहीं है, माइनॉरिटी बहुत है सही, बट 10-12-15% उनकी भी इस वक्त पॉपुलेशन है। तो ये जो लेफ्ट जो प्रेशर है वहाँ पे, वो धीरे धीरे काम कर रहा है। जो पहले सेंट्रिस्ट थे, बीच में थे, वो कहना नहीं चाहते थे, फिलिस्तीन के खिलाफ जुबान नहीं चला रहे थे, वो भी कहना शुरू कर दिया, बहुत हो गया है, ये बंद करना चाहिए। तो अमेरिका और इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम खुलेआम कह रहे हैं जो भी इजराइल करेगा हम उसके साथ हैं। पर दूसरे यूरोपीय देश, चाहे स्पेन हो, पहले ही कहना शुरू किया, दूसरे जगहों पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ। अब फ्रांस सबसे बड़ा देश है यूरोप में इस वक्त, जर्मनी के बाद, उसने अब घोषणा कर दिया कि हम समझते हैं कि ये रवैया अब नहीं चल सकता। इसीलिए एक वार्निंग के रूप में उन्होंने कहा कि फ्रांस इसको रिकग्नाइज करेगा। अभी किया नहीं है, करेगा, घोषणा किया एक प्रेशर के रूप में। और मेरे ख्याल से ये प्रेशर स्पेन में भी अभी जारी है। स्पेन ने कहा हम अस्त्र वगैरह नहीं भेजेंगे, हमारा पोर्ट से भी अस्त्र वगैरह नहीं जा सकता। तो लेफ्ट की जो यूरोप में कमज़ोर है, पर उस लेफ्ट की प्रेशर बढ़ रही है। और इसीलिए इंग्लैंड में, ब्रिटानिया में हमने दिखाया कि वहाँ पर भी कॉर्बिन सड़क पे हैं। तो ये चीज़ें देखते हुए एक यूरोप में एक हिसाब से एक चेंज आ रहा है। अमेरिका में अभी भी वो देखने को नहीं मिल रहा है। लोग हैं सड़क पे, विरोध कर रहे हैं, सब सही है, पर दो मेजर पार्टीज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है अभी तक। तो ये यूरोप में नहीं चल, अभी लगता है कि इसमें फ़र्क पड़ना शुरू। और साथ ही ये भी दिखाई दे रहा है कि बेल्जियम पुलिस ने भी एक इम्पॉर्टेंट कदम तो उठाया ही है, कहा कि भाई तुम जिस तरह से काम कर रहे हो वो सही नहीं है। देखिए, वॉर क्राइम्स की बात जब आती है, सवाल है कि यूनाइटेड नेशंस कह चुका है कि ये लोग वॉर क्राइम्स में लगे हुए हैं, शिरकत कर रहे हैं। और ये वॉर क्राइम्स की जब बात आती है तो इन लोगों की इतिहास याद आता है, वो जर्मनी ने जो किया था जी। तो ये जो चीज़ है कि पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। और क्यों पुलिस इनको, इजरायलीज को इसमें क्वेश्चन कर रही है? क्यों कि इन्होंने सोशल मीडिया में शेयर किया है कि हमने इसको ऐसे मारा है। तो ये जो मारने की तस्वीर, मारने के बारे में छाती थपथपाना, ये कहना कि हम तो हत्यारे हैं और हमें गर्व है कि हम हत्यारे हैं, मारे हैं, तो वो तस्वीरें उनके खिलाफ जा रही है। और कुछ संगठन इन सोशल मीडिया की पोस्ट को संग्रह करके ये अपने पुलिसों को दी है कि ये लोग अगर आए तो ये तो खुद के ज़ुबान से कह रहे हैं वॉर क्रिमिनल्स हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन करके उसके बाद और कुछ कदम नहीं लिया अभी तक, पर एक क्वेश्चन होने का मतलब है कि जो सीना तान के कह रहे थे हम वॉर क्राइम कर रहे हैं, वो अब यूरोपीय देश में जाने से क्या सोचेंगे? और ब्राज़ील जा पाएंगे क्या? और दूसरे मुल्क जा पाएंगे क्या? तो ये सवाल जो है उनकी फ्यूचर पे आ रही है। तो एक प्रेशर एक तरफ से बढ़ रहा है, एक हिसाब से बढ़ रहा है इजराइल को। और इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि दर्शकों को कि भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्टैंड लिया है, वो अभी तक के जो स्टैंड है उससे बहुत फ़र्क है। कुछ फर्क है। हाँ, मतलब बहुत फ़र्क इसलिए क्योंकि अभी तक हमने साइन नहीं किया था। जब पिछली मीटिंग थी और जिसमें सारे देशों ने, अधिकांश देशों ने साइन किया था कि सीज़फायर होना चाहिए, तब हमने एब्सटेन किया था। लेकिन यह जो स्टेटमेंट है ये ज़रूर सुनना जाना चाहिए। Mr. President, I thank you for convening today's quarterly open debate. Today's meeting takes place against the backdrop of a persisting humanitarian crisis in Gaza. Intermittent pauses and hostilities are not enough to address the scale of humanitarian challenges confronting the people who grapple daily with acute shortages of food and fuel, inadequate medical services, and lack of access to education.
The health and education situation is particularly troubling. The WHO estimates that around 95% of all hospitals in Gaza are damaged or destroyed. The Office of the High Commissioner for Human Rights reports that more than 650,000 children have had no schooling for over 20 months. The way ahead is clear, and India has been consistent in this regard. The ongoing human suffering must not be allowed to continue. Humanitarian assistance needs to be facilitated in a safe, sustained, and timely manner. There is no substitute to peace. A ceasefire must be put in place. All hostages must be released. Dialogue and diplomacy remain the only viable paths to achieving these objectives. There are no other fixes or solutions. India shares historic and strong ties with our Palestinian brothers and sisters. We have always stood by them, and our commitment towards the Palestinian cause is unwavering. We were the first non-Arab country to recognize the state of Palestine. We support the Palestinian people in various ways, directly and through our support to other organizations such as UNRWA. इससे ऐसा लगता है कि जो स्टारवेशन जेनोसाइड चल रहा है उसके बाद इजराइल के लिए आप पक्ष में खड़े हो, विपक्ष में खड़े हो, लेकिन फिलिस्तीन के विरोध में इंटरनेशनल मंच पे खड़ा होना मुश्किल है। और ज़रूर ये जो 2-3 मिनट का हम जो क्लिप दिखा रहे हैं वो सुनना ज़रूरी है कि अब जो शिफ्ट है फिलिस्तीन में भूख से मरते हुए बच्चों के पक्ष में कुछ तो मानवता जाग रही है, कम से कम ये तो ज़रूर कहा जा सकता है। हाँ, लग रहा है कि थोड़ी सी बदलाव आई है, देखना पड़ेगा हम करें क्या इसके बाद, ये सोचने की बात है। पर आपने जो कहा बिल्कुल सही है, कुछ तो बदला नज़र आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।